times hand swing, 15 times hand raising, Hand raising, yes, yes, sir. or 9 to 0, 29 to 0 is standing position, and then sitting position. Yes, yes, sir. Exactly, sir. Exactly. You're right, sir. ठीक है। Yes, sir. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार प्रयागराज से आज का एक छोटा सेशन स्टार्ट कराता हूँ। सभी लोग खड़े हो जाएं। और हाथों को माथे तक ले जाएंगे और 50 टाइम 50 बार हम हैंड स्विंग करेंगे। करते हैं 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स कर लें, हाथों को छोड़ दें, बिल्कुल कंप्लीट ढीला छोड़ दें, अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आने दें और हम अपनी बाहों को फैलाएंगे और आती सांसों के साथ हम हाथों को पेट के ऊपर रखेंगे और फील करेंगे कि हम पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं और सांस छोड़ते हुए नेगेटिव एनर्जी आउट कर रहे हैं। 3 to 5 टाइम्स करेंगे। अब हम इसी पोजीशन में अपने पैरों को रखते हुए, घुटना जिसमें हल्का सा बेंड है, हम शोल्डर के बराबर, कंधे के बराबर एक बड़ा सा गोला बनाएंगे और आती सांसों के साथ हम हाथ ऊपर ले जाएंगे और जब सांस छूटने लगेगा हम नीचे ले आएंगे। ये 1 की काउंट होगी। हम इसको 15 बार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 and continue।
13, 14, 15। हम पेट से थोड़ी सी दूरी पर हाथों को फिक्स करेंगे और इसी पोजीशन में रखेंगे अपने को। बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो। हम आती जाती सांसों को गिनेंगे, रिवर्स काउंट करेंगे। 9 to 0, 29 to 0, 9 to 0 मैं स्टार्ट करा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29 and continue। Three, 2, 1, 0। आशा है सभी का हो गया हो। अब हम आराम से बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन की पोजीशन बनाएंगे। हमारी गर्दन कमर बिल्कुल सीधी हो। हाथ का पोजीशन जैसा चाहे आप बना लें। अब हम रिवर्स काउंट करेंगे। 9 to 0, 29 to 0, 9 to 0 मैं कराता हूँ। 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 0 29 and continue. Three, two, जीरो। अब हम अपनी आंखें खोल सकते हैं, हाथों को रब करेंगे, वार्म अप करेंगे, 1 सेकंड के लिए चेहरे पर रखेंगे और फिर गोल गोल घुमाएंगे। बालों को टच करेंगे, साइड में कान को टच करेंगे, गर्दन के पीछे वाले हिस्से को हल्का सा मसाज कर लें और कंधे को थपथपाते हुए बांह खोल लें, हल्का सा टच कर लेते हैं। शरीर के आगे के भाग टच करेंगे, शरीर के पीछे के भाग टच करेंगे, पैरों को खोल लें, हल्का सा मसाज कर लें और इस तरह से आज का शॉर्ट सेशन पूरा होता है। अब हम अगले सेशन के लिए चलेंगे अपने गेस्ट के पास। ओवर टू सर। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस सेशन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज की शॉर्ट प्रैक्टिस करवाई। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे रेनू मैम के पास, सर को, ध्रुव सर को इनवाइट करने के लिए। तो मैम प्लीज आए और ध्रुव सर को इनवाइट करें। और मैम जी रेनू मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं और सर को इनवाइट कर सकते हैं। सुनीति परिवार की तरफ से मैं ध्रुव सर को मैं इनवाइट करती हूँ। और सर 32 धर्म मुक्त धर्म, उसको हमें सबको अवगत कराएं कि क्या इसका सार है।
ओके, तो मेरी आवाज आ रही है रेनू मैम? यस सर। ओके आ ओके। रही है सर, आ रही थैंक है। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया। और ये कहाँ से मैं सर बन गया हूँ मुझे अभी भी नहीं पता। ये जो चैप्टर है ना, इसका नाम बहुत अच्छा नाम है क्योंकि इसका नाम है धर्म मुक्त धर्म। सबका ही जितना शिव का परिवार है वो मुझे वैसे ही ट्रीट करता है। और ये स्टार्ट करने से पहले है ना जो सेशन, मैं ये अवनीश जी को समर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने सही मायने में, अगर आप मैं जितने बार भी उनसे मिला था, बेटा बोलूंगा तो वो बहुत नाराज होंगे, छोटा भाई बोल दूंगा वो खुश हो जाएंगे। तो वो एकदम छोटे भाई की तरह ही मुझे ट्रीट करते थे, जिस तरीके से मेरे साथ मस्ती करना, मुझे संभालना और चीजें बताना मुझे अभी भी याद है। मैं जब सबसे पहले उनसे मिला था तो सिद्दीपेट फैक्ट्री में मिला था। और मुझे जो मौका मिला था, क्योंकि अगर मुझे बताया गया था तो मुझे भी पता था कि वो सबसे पहले हमारे शून्य दूता थे। तो वो जैसे आप अभी बोल रहे हो ना कि मैं इतना कुछ कर पाए ये वो, तो मुझे हमेशा लगता है कि जो ये सबसे पहले आने वाले थे, जितने भी हमारे साथ ये थे शून्य तीस, उनके वजह से कहीं ना कहीं मुझे आज मौका मिला। और उनमें से जो सबसे पहला होता है वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डायमंड सूत्रा की, कहीं ना कहीं, और स्पेशली हिंदी वाली, तो आप उनका चेहरा इतना क्लियरली देख पाते हो क्योंकि सबसे बड़ा बेड़ा उन्होंने ही उठाया था इसको हिंदी में लाने का। तो जो मेहनत उन्होंने की थी और उन्होंने ये फलित भी किया बहुत अच्छी तरीके से। तो और जितने बार भी डॉक्टर लिम या राजेश सर बात करते हैं, तो वो एकदम प्राउड होके बात करते थे कि अवनीश जी हमारे सबसे पहले शून्य दूता थे। क्योंकि वो जो माचिस होती है ना, जो आग को ये जलाने का काम करती है, लाने का काम करती है, उसका महत्व हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम जा सकते हैं ये, तो वी कैन स्टार्ट। बट आई वांटेड टू से हिम आई मिस्ड हिम। एंड उनका जो बट मैंने कुलदीप से बात हुई थी, मैंने कुलदीप को कहा भी था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं किसी न किसी तरीके में जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। तो आज मुझे मौका मिला है, तो थैंक यू रेनू मैम। आपके साथ वी स्टैंड हियर, और जितना भी आपको सपोर्ट है, वी आर ऑल देयर फॉर यू। So now we can go to the chapter. So it starts with, पहले मैं पढ़ूंगा, फिर बाद में मैं सभी को उसका ये अनुवाद करूंगा। जो हे सुबुति, यदि एक और व्यक्ति असंख्य लोगों को असंख्य 7 प्रकार के रत्नों से पूर्णतः भर दे, तथा दूसरी ओर एक धर्मवान पुरुष या स्त्री इस प्रज्ञापरमिता सूत्र के श्लोकों की 4 पंक्तियों का अभ्यास कर दूसरों को सिखा बोधिसत्व बनने की आकांक्षा रखता है, तो ऐसा सूत्र अभ्यासी व्यक्ति पहले प्रकार के व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। ओके, सो यहाँ पे जो है, जो बुद्ध है, वो सुबीति को ये कह रहे हैं कि यदि एक और व्यक्ति असंख्य लोगों को असंख्य 7 प्रकार के रत्नों से पूर्णतः भर दे, तो आई थिंक जिन्होंने भी ये कंटिन्यू किया है सीरीज, उनको पता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जो हमारे 7 जूल्स होते हैं, जिनको हम बार बार बताते हैं कि एक, यहाँ पे हम मेथड यूज करें कंपैरिजन का, कि एक और अगर ऐसा व्यक्ति हो, क्यों कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि दिस इज, ये जो कंपैरिजन है ये भेदभाव वाला नहीं है। बट अगर हमें किसी चीज को समझाना पड़ता है, तो आपको जैसे अगर बताना है कि जैसे किसी आदमी ने कभी सेब होता है ना, एप्पल देखा ही नहीं है, तो उसको सिर्फ एप्पल दिखाना जरूरी नहीं होता है, उसको बाकी चीजें भी बतानी पड़ती है। कि जैसे एप्पल दिखा दिया, ठीक है कि ये सेब है, ये लाल कलर का, पर आपको उसको बनाना भी बताना पड़ेगा, ऑरेंज भी बताना पड़ेगा, नहीं ये बनाना है, ये केला है और ये संतरा है। तब उसका जो कंफ्यूजन होता है ना, वो पूरा क्लियर हो जाता है। वरना जब वो बनाना पहली बार देख लेता है तो उसको कंफ्यूजन होता है। हम यहाँ पे ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, तो दो बताए गए ना। और ये डायमंड सूत्र है ना, डायमंड सूत्र की खासियत ये है कि ये मेरिट्स के बारे में बात करता है। तो जब भी हम ये पढ़ते हैं ना, हम जो हमारे मेरिट्स है ना उसको बना लेते हैं। और ये मेरिट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी को पास भी कर दोगे ना, आपके खत्म नहीं होते। जैसा दिया होता है ना, कि दिया अगर दूसरे दिए को प्रज्वलित करता है तो उसकी आग कहाँ कम होती है, उसी तरीके के ये मेरिट्स होते हैं। तो जब
वो असंख्य 7 प्रकार के रत्नों से पूर्णतः भर दे, तथा दूसरी ओर एक धर्मवान पुरुष या स्त्री, धर्मवान पुरुष या स्त्री, इसका हम कैसे जान सकते हैं कि ये धर्मवान पुरुष या स्त्री है? तो जो पंचशील का पालन करने वाले लोग होते हैं, तो हमारे जो पंचशील बताए गए हैं ना, कि किसी की आई शैल नॉट डू हार्म, किसी को मैं हार्म नहीं करूंगा, कि प्राण का अपिताप नहीं करूंगा, दूसरा अदिन्य दाना, जो मेरा दिया मुझे मिला नहीं वो मैं लूंगा नहीं, तीसरा कामेषु मिच्छाचारा, फिर चौथा मूढ़वाद, और पांचवा हमारा है कि ये पांचवा ये मूसावादा वीरमणि, फिर सूरा मेरया मज्जा, कि किसी भी प्रकार का मैं नशा नहीं रखूंगा। तो ऐसे इन पंचशीलों का पालन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो धर्मवान व्यक्ति है। इस प्रज्ञा परमिता सूत्र के श्लोकों की 4 पंक्तियां भी, अब पंक्तियों का अभ्यास कर दूसरों को सिखा बोधिसत्व बनने की आकांक्षा रखता है। तो अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी भी याद है, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मैं इसके बारे में सीख रहा था, जब मैं लेक्चर सुनता हूँ राजेश सर के और डॉक्टर लिम के, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो सचिन है ना, सचिन तेंदुलकर, उसका बेटा चाह के भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, क्योंकि सचिन कोई भी, उसका बेटा क्या कोई भी, सब अपने अपने हिसाब से बनते हैं। पर सचिन के जो स्किल्स है, जो उसने इतनी मेहनत करके अपने लाइफ में पूरी स्किल्स अक्यूमुलेट की, एक उसका हो गया मेरिट, हो गया मटेरियल वाला, एक हो गया सेलेस्टियल मेरिट। तो 2 टाइप के मेरिट हम बताते हैं, एक होता है आपका सेलेस्टियल मेरिट और एक आपके जो मटेरियल। तो अगर वो चाहे भी कि जितना सचिन ने नाम शोहरत कमाई, उतना कमा सकता है कि एक चुटकी में? ऐसा नहीं होगा। उसको अगर वो स्किल सीख ले, पर सचिन अपने स्किल जरूर ट्रांसफर कर सकता है, किसको ट्रेनिंग देके, ये देके। तो उसी तरीके से ऐसे बोधिसत्व जो ये 4 स्किल अपने, ये जो वो जो सीखते हैं अपने जर्नी में, वो भी अगर किसी को पास कर सके, तो वो कितने लोगों को कर सकते हैं, असंख्य लोगों को कर सकते हैं चाहे तो। और उसी की वजह से वो असंख्य लोग भी वो प्राप्त कर सकते हैं जो इन्होंने अपने जीवन में किया था। अगर एक बोधिसत्व अपना देने जाए, तो वो कहीं एक आदमी को भी देगा तो खत्म हो जाएगा। बट जिस वजह से, जिस कारण से, जिस टेक्निक से, जिस टेक्निक को हम हिंदी में कहेंगे कि जिस टेक्निक को क्या कहेंगे रेनू मैम हिंदी में? मैं आपकी मदद लेते रहूंगा थोड़ा-थोड़ा। तकनीकी, कला, ज्ञान। कला, जिस कला से उन्होंने ये प्राप्त किया था, जो भी उन्होंने अपने मेरिट्स वगैरह गेन किए थे, उस कला अगर वो किसी और को सिखा पाए, तो वो सामने वाला व्यक्ति भी उतना कलावान बन सकता है, उतना श्रेष्ठ बन सकता है। तो वही जब हम ये पढ़ते हैं, जब हमारे अंदर ये सूत्रा जाता है और वो सूत्रा काम करने लगता है फिर। तो कल अगर किसी ने सतीपतान सूत्रा जब हम कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली, पहले अंदर से आपका बदलाव आता है और फिर बाहर से बदलाव आता है। तो उसी तरीके से जब बोधिसत्व किसी के अंदर बदलाव लाता है, वो आदमी फिर अपनी बाहर की दुनिया को बदल पाता है। तो ये ऐसा कहना चाह रहे, ये मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। देन वी गो टिल आकांक्षा रखता है, ओके। तो ऐसे सूत्र अभ्यासी व्यक्ति पहले प्रकार के व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। हाँ, जैसे अभी हमने बताया कि कैसे अगर वो अपना जितना भी वेल्थ वगैरह दे, या फिर उससे अच्छा अगर अपनी कला सिखा पाए किसी को, सचिन ही क्यों, धोनी भी, अगर धोनी ने जो इतना अक्यूमुलेट किया है, धोनी जितना श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने धोनी बनकर वो किया है। और धोनी का जो अक्यूमुलेशन है, उसमें सिर्फ मटेरियल ही नहीं है, जो आपको दिखेगा भी नहीं है, उसकी मेहनत पीछे का सब कुछ, जो सैक्रिफाइसेस उनको करने पड़ते हैं, वो सब मिलाकर, इतना सब मिलाकर वो धोनी बन पाए। पर एक कला जो उन्होंने अभी इस पैदान पे आके हासिल कर ली है, वो अगर दूसरों को ये सिखा पाए, तो कहीं न कहीं कोई और भी एक बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। तो आज की डेट में शायद ऋतुराज करके चेन्नई में है एक, अगर आप लोग आईपीएल देखते हो तो धोनी ऐसे कहा जाता है उसको मेंटर कर रहे हैं। और ना देखते वो लड़का इतना अच्छा बनने लगा है लीडर, कि हम भी फील करते हैं वाओ! इसमें भी सेम कला आ गई है एक लीडरशिप की। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें अगर बीच में किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर उसका मेरे पास कुछ जवाब रहा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं रहा तो हम वो नोट करके सर को भी मैं पूछ लूंगा, या फिर कभी हमारा डायमंड सूत्रा का टॉक होता है वापस तो उसमें भी मैं ऑनलाइन पूछ लूंगा। ध्रुव कंटिन्यू रखो, लास्ट में हम इस पे चर्चा लास्ट, करेंगे। ओके, ठीक है। उसको बिना प्रश्नों में आसक्त हुए स्थिर चित्त के साथ दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म जो नियमों में बंधे हैं वे वास्तव में बुलबुले, स्वप्न तथा मृग तृष्णा की तरह मिथ्या ब्रह्मजाल मात्रा है। तुमको इन्हें अस्थीय ओस की बूंदों की चमक की तरह क्षणभंगुर जान लेना चाहिए। वाह, ब्यूटीफुल। तो अब ये क्या कह रहे हैं अब ये क्या कह रहे हैं कि उसको बिना लक्षणों में आसक्त हुए स्थिर चित्त के साथ। तो ये किसके लिए है? जैसे जो बुद्ध है ना वो बहुत सिस्टमैटिक है। अब इसके पहले उन्होंने बताया कि एक बोधिसत्व जो ये दूसरों को सिखाएगा। तो अब उसमें उन्होंने बताया भी कि वो धर्मवान होना चाहिए, फिर जाके वो बनता है एक बोधिसत्व। अब जब वो सिखाने जाएगा तो उसको बिना लक्षणों में आसक्त हुए, लक्षण मतलब कि किसी भी चीज के, जैसे इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन साइंस है, साइंस कोई भी। तो जैसे हमने डायमंड सूत्रीय ले लिए, तो इसका ये साइन है। जब हम टेक्स्ट देखते हैं ना, दीज आर दी साइंस, मतलब अभी मैं लक्षण कैसे आपको जैसे हम गणित का एग्जांपल लेते हैं, जो प्लस है ना, प्लस जो गणित में होता है वो साइन है। बट अगर आपको उस लक्षण के परे नहीं दिखा कि ये प्लस का काम क्या होता है, तब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। जैसे 1+1, जैसे राजेश सर ने एग्जांपल दिया था 1+1 ये कितना होता है, 2 होता है। तो पर अगर बच्चा 1+1 बार बार वही करता है और बोलता है 1+1 2 होता है, पर अगर उसको अचानक से कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा ठीक है 9+1+2 कितना होगा, तो जैसे 9+1+2 12 होता है, उसको नहीं समझ में आता है क्योंकि उसने वो फिक्स कर लिया था 1+1 वाला। उसने जो प्लस का ये था ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये लक्षण, ये प्लस को इसका क्या है, अर्थ क्या है, जब वो सार नहीं समझ पाया। अच्छा, जिस दिन उसको समझ गया, अच्छा जब ये आता है तो हम एडिशन करते हैं, तो ये 9+9, फिर उसको कोई भी आप एडिशन का सवाल दोगे ना तो वो आराम से कर पाएगा, क्योंकि उसने उसको समझ लिया है। अब सिर्फ वो इस लक्षण पे फिक्स नहीं हो गया कि ये वाला ऐसे आया तो ऐसा ही होता है। अब स्थिर चित्त सबसे ज्यादा, अगर मतलब इसका हाईलाइट होगा तो ये जो स्थिर चित्त यहाँ पे आया है इसको हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि एक स्थिर चित्त ही जो कहा जाता है कि माइंड जब आपका स्टेबल होता है तब वो इल्यूजन्स के परे देखा जाता है। एक वो जैसे एमएस में बताया गया है, व्हेन द माइंड इज स्टिल, जब मन स्थिर है, देन द ऑल कर्मास आर गुड कर्मा, तो सारे कर्म आपके सत्कर्म है। बट द माइंड इज नॉट स्टिल, जब माइंड ये व्हेन वो गड़बड़ाता है, जब वो स्थिर नहीं रहता है, तब जो कर्म आप करते हो सारे कर्म बुरे कर्म। वो स्टेटमेंट ही दे दिया है उसमें, उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है। और ये मुझे सही लगा, क्योंकि जब आपका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, तो आप चाह के भी कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, आपको सब दिखने लगता है, तो आपके सारे इल्यूजन्स तब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। आपके जितने भी भ्रम रहेंगे, ये ऐसा वो वैसा, सब खत्म होता है। आप तब इस पल को इस पल में जीते हो। आप कोई भी इल्यूजन, मतलब इल्यूजन क्या, इल्यूजन को कैसे आप डिफाइन करोगे कि कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ बुरा था और आज वो मेरे सामने आता है तो मैं उसके साथ कैसे मेरा व्यवहार क्या होगा? मेरा व्यवहार बुरा था उसके इस पे नहीं होगा, आज वो जैसा आया है इस पल में वो कैसा आया है उसके हिसाब से होगा। मैं उसका इल्यूजन लेके नहीं चलूंगा, शायद आज वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मेरे लिए लाया हो, क्या पता। उसको पहले उसका सिचुएशन ऐसा था, उसके हालात ऐसे थे कि उसने मेरे साथ उस पल में बुरा किया, पर ये पल में अगर मैं वो इल्यूजन लेके खड़ा रहूंगा, मेरा मन अगर स्थिर नहीं रहेगा, वो पक्का स्थिर मतलब जो मन इस पल में है, ना ही पीछे, ना ही भूत में, ना ही अतीत में, ना ही भविष्य में, वो मन जो इस पल में है उसको आप स्थिर कहोगे। स्थिर मतलब ऐसा नहीं कि जो शांत हो गया है, एक बस अब खत्म, वो हिलता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि फिर आप वापस उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप वापस भेदभाव ला रहे हो कि एक ऐसा मन है जो बस स्थिर रहता है और एक ऐसा मन है जो एक्टिव रहता है, वैसा नहीं होता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। स्थिर चित्त के साथ दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। आप देखो ना, कितना अच्छा एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि एक टीचर जिसका खुद का ही मन गड़बड़ाया हुआ है, अगर कोई भी टीचर के कोई भी व्यक्ति अगर कोई शिक्षा दे रहा है और वो खुद के ख्यालों में खोए हुए है, क्या वो शिक्षा पूरी की पूरी सामने वाले को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। वो अपने ही विचारों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। उनको वहां से निकलना होगा, अगर उनको वो शिष्य जो आया है उनके लिए उस पल में। क्या शायद जैसे अब कभी कभी होता था ना, हमारे स्कूल में भी हमारे टीचर्स, हमारे जो शिक्षक होते थे, हम देखते थे नहीं मे बी उनका कुछ चल रहा है, तो जब स्टूडेंट्स ही जाते थे, मतलब मोस्टली गर्ल्स जाते थे, मैम कुछ हो गया है क्या, आप आज थोड़े अलग लग रहे हो, कुछ आप मतलब सही सा नहीं लग रहा है। तो फिर बाद में वो मैम भी बोलती थी हाँ थोड़ा ये है वो है, ओके मैम, तो हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, आप रेस्ट ले लो। तो हमारे क्लास वाले बहुत अच्छे बच्चे थे ना, तो वो टीचर का भी ख्याल रखते थे। तो देन फिर जब वो वापिस उनका जब वो सॉल्व हो जाता था, फिर वापिस आते थे एक स्थिर मन के साथ, तब और एक्साइटेडली वो डिलीवर करते थे और बच्चे भी कनेक्ट कर पाते थे कहीं ना कहीं। तो देनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म जो नियमों में बंधे हैं। हाँ, तो अब जो, क्योंकि ये चैप्टर 32 है, और ये जो ये लाइन जहां से शुरू होती है ना, सभी धर्म जो नियमों में बंधे हुए, ये फाइनल है, अब सार आने वाला है। तो सभी धर्म जो नियमों में बंधे हैं, वे वास्तव में बुलबुले, स्वप्न तथा मृग तृष्णा की तरह मिथ्य ब्रह्मजाल मात्रा है। ब्यूटीफुल। सभी धर्म, अभी धर्म हमने जैसे मैंने बताया ना कि वो प्लस का, उसका धर्म क्या है, ये लक्षण है ना जो दिखाई दे रहा है। जैसे सांप होता है ना, सांप अगर उसके सामने ऐसे ऐसे आप हिलोगे, उसका धर्म ही है कि वो ऐसे ऐसे लेगा। उसकी क्वालिटी क्या है, इसकी धर्म क्या है। अभी जैसे सेब है, वो खाओगे तो वो मीठा होता है, मतलब अगर ग्रीन वाला नहीं खाया, अच्छा पका हुआ सेब खाओगे, उसका धर्म है कि वो, उसकी क्वालिटी क्या आने वाली है, मीठी वाली आने वाली है। तो धर्म जो फिक्स हो जाते हैं ना, उसी तरह से जैसे हमारी प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ऑल धर्मास दैट आर फिक्स्ड इन प्रैक्टिस, सभी धर्म जो नियमों से बंधे। अभी जैसे हमारा क्या नियम, हम बोलते हैं कि आप खुद को काम डाउन करना है ना, तो रिवर्स काउंटिंग करो। आपको एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस, वरी है, तो आप रिवर्स काउंटिंग करो, 9 to 0 करो। अगर ज्यादा है तो थोड़ा और ट्राई करो। तो अभी जैसे मेरा धर्म क्या है कि एज अ शून्यति मैं तो प्रैक्टिस करूंगा डेली की। और धर्म जो है वो बदलता है सिचुएशन के वापस, वो पल से पल बदलता है। जब मैं मेरे शिक्षा ये इधर जाता हूँ एग्जाम हॉल में, जहाँ पे मेरी परीक्षा का मेरा ये परीक्षा देने जाता हूँ, तब मेरा धर्म एज ए स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट को लेके। मैं अगर लॉ की एग्जाम देने जा रहा हूँ तो वहां पे मैं वो स्टूडेंट बन के बैठा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन आ गई कि थोड़ा नहीं, ये सवाल का मुझे जवाब शायद आता है पर याद नहीं आता, तो हम लोग को चिंता सताने लगती है, अरे नहीं ये आता है पर अब क्या करूं। तो इसका मतलब ये है कि नहीं, अब मैं 1 घंटा बैठ जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अरे मेरे भाई, एग्जाम परीक्षा 1 घंटे में तेरी खत्म हो जाएगी। तू क्या कर रहा है, हाँ तू 9 to 0 ट्राई कर ले, उसमें तेरा थोड़ा तो तू काम डाउन हो जाएगा। और अगर नहीं तो नहीं, फिक्स क्यों रहना है, जो जवाब नहीं आता है देन नहीं आता है, आगे बढ़ो। तो हम जब फिक्स हो जाते हैं ना, हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसलिए वो कहा गया है, क्योंकि सभी धर्म जो नियमों में बंधे हैं वास्तव में, तो एट एट द एंड ही सेज ब्रह्मजाल मात्रा है, इट्स ऑल मिथ्या। दे आपको सिर्फ वो इल्यूजन में डालना चाहेंगे। जैसे कि स्वप्न स्वप्न जैसे सपना होता है ना, सपना कुछ ऐसा हकीकत नहीं होता है कि जैसे अगर आप रात को सपना देख रहे हो और आपका बहुत डरावना सपना है, तो आप अचानक से उठ जाते हो। इसका क्या मतलब है कि जो डर था, आप वो पूरा दिन लेके चलोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो सपने का था, आपकी अचानक से नींद खुली, आप उधर ही छोड़ देते हो उसको। उस पल में ऐसा अनुभव हुआ तो आपने कर लिया, पर पूरा दिन लेके क्या मतलब है, और जबकि पता है कि सपना था। फिर देन वी गो टू, क्योंकि सभी धर्म जो नियम में वास्तव में बुलबुले हैं। हाँ, तो बुलबुले क्यों, जैसे पानी में बुलबुले आते हैं ना, आते हैं और कुछ ही देर में वो ये हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो बुलबुला कुछ ऐसा परमानेंट चीज नहीं होता, यहाँ पे याद रखना। हमको ये जो अब इसका सार में बताया जा रहा है कि कैसे ये चीजें इम्परमानेंट है।
बुलबुला परमानेंट नहीं होता, स्वप्न भी परमानेंट नहीं होता, मृग तृष्णा, ये भी जो मृग तृष्णा मतलब मिराज, जैसे आप रेगिस्तान में जाते हो, आपको अचानक से पानी दिखने लगता है, ये दिखने लगता है, जबकि वहाँ पे वो होता ही नहीं है, एक सुंदर सा, क्योंकि आदमी की प्यास अब इतनी बढ़ गई थी कि उसको ऐसा भ्रम हो गया था कि यहाँ पे वाव एक झरना है, पर वो कुछ भी नहीं होता है। आपका जो मन है वो आपके साथ खेल खेल रहा था कि यहाँ पे ऐसा है। तो एक बहुत फेमस हमारे टीचर भी है शुआंगजांग करके, उनकी कहानी में ये हुआ था उनके साथ, तरह ब्रह्म मिथ्या जाल है। तो ये बहुत ब्यूटीफुली बताया था। एंड तुमको इन्हें अस्थीय ओस की बूंद की चमक की तरह क्षणभंगुर जान लेना चाहिए। वाह! तो जैसे बिजली होती है ना, बिजली चमकती है 1 सेकंड के लिए और वो वैसे ही चली जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ये इम्परमानेंस जताने के लिए दिए गए। क्योंकि हमने कैसा पढ़ा था कि अगर आप फिक्स कर लोगे, आप चैप्टर के नाम की तरफ जाना, कि सारे जो धर्म हैं, जो फिक्स हो जाते हैं, they all dharmas that are fixed in practice are like illusion, मतलब ये इल्यूजन है। आप कोई भी चीज को फिक्स करके मत चलो। अगर पूरा डायमंड सूत्र अगर आप वापस वापस पढ़ते हो, तो ये जो फिक्स नहीं करना जो मैसेज है ना, किसी भी चीज को फिक्स मत कर लो। कि जैसे आज मैं कितने बार सोचता हूँ कि आज मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ, तो मैं बहुत ऐसा, मुझे लोग बोलते हैं मैं ये हूँ वो हूँ, ओके, बट मैं सोचता हूँ कि ये कभी ना कभी खत्म भी होता है। वो तो उसका इट इज दी, वो बोलते हैं ना सत्य है। तो देन डज दैट मीन कि मैं लेके बैठ जाऊं, नहीं वो खत्म हो गया यार क्या करूँ ये वो, नहीं, वो भी तुम फिक्स नहीं कर सकते। इस क्षण में जो तुम्हारे साथ हो रहा है, उसको, वो बिजली जब चमकती है ना, उसको देखने में बहुत मजा आता है, वाह कितनी अच्छी से गड़गड़ाई, चिप करके आई और चली गई। उसका उस पल में मजे लेना बहुत अच्छा रहता है, पर उसके जाने के बाद भी अगर तुमको दिख रही है ना, तो कुछ प्रॉब्लम है, आंखों का चेकअप करा लेना चाहिए। तो जब कुछ फिक्स तुम कर लेते हो ना, फिक्स मीनिंग कहाँ पे, वापिस स्थिर चित्त, जो चित्त यहाँ इस पल में स्थिर है, वो फिक्स नहीं करता, ना ही आने वाला। क्योंकि फिक्स करने से क्या होता है, आपकी अगर आपने फ्यूचर में कुछ फिक्स करके रखा है, तो वो इस पल में तो कभी नहीं होता। तो उसकी वजह से आपकी जो वो बोलते हैं ना आपका घबराहट कि ये सच में होगा या नहीं होगा, ये सब आपको जो ये है ना, ये हीलिंग के लिए है लोगों के लिए। कि जो आप ये अननेसेसरी प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाते हो ना, उनको छोड़ दो। कि आप ये भविष्य का घबराहट लेके कि ये होगा नहीं होगा उसमें, या फिर अतीत में ये हुआ था, क्योंकि अतीत लेके हम भविष्य का लगा लेते हैं। तो अतीत का, अरे ये ऐसा हुआ था, अब या होना चाहिए था पर नहीं हुआ। तो कुछ भी, जो भी आपके जितने भी ये वरीज है, ये एंजाइटी होती है, तो ये उसके लिए बताया कि अगर आप इस पल में रहना सीख गए, इस पल में जीना सीख गए, तो वो कहते हैं ना कि आपको उसका समझ में आता है, जो बोलते हैं हम सच्चित आनंद। तो आप इतने आनंद में रहते हो, क्योंकि जब आपका चित्त सत में रहता है, सत मतलब ये पल ही सच है और क्या है, देन वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो आनंद की अवस्था में रहता है। और ऐसे व्यक्तियों को आप पहचान सकते हो कि जो हमेशा ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आप उनके पास कभी भी जाओगे तो आप बोलोगे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो बोल देते हमको तो नहीं दिखता यार, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इतनी सुंदर दुनिया है, तुम कहाँ पे प्रॉब्लम ढूंढने बैठ गए हो। तो देन आपको समझ में आता है, हाँ यार नहीं, सही तो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम इस क्षण में तो हो ही नहीं सकती, वो हुई होगी या फिर मैं आने वाली की किसी चीज का लेके बैठा हूँ, पर इस पल में कहाँ प्रॉब्लम है। और अगर इस पल में है भी, तो हमको उसी टाइम, जिस टाइम सब कोई वो बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से कहा गया है कि जब आपको अपनी प्रॉब्लम का समझ में आ गया, उस पल से ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्योंकि जिस पल वो समझ में आ जाते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, अब आपको समझ में आ गया, आप उस पे काम करने लग जाते हो, इसको कैसे आप यहाँ इसमें से निवारण पाए। अगर समझने के बाद भी आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो सॉरी, ये आपकी गलती है, आप इसको लेके बैठे रहो। तो तब हम हमारे 9 नोज़ पे जाते हैं, तो हम देखते हैं ये 9 नोज़ है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और डायमंड सूत्रा का जो मतलब हमने अगर डायमंड सूत्रा का पूरा एसेंस डॉक्टर लिम ने निकाला है और हमारे वो शून्य के 9 नोज़ में डाल दिया है। तो 9 नोज़ में जो सबसे लास्ट वाला है, नो वन टू सेव। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, जिसको अपनी प्रॉब्लम का पता चल गया या फिर नहीं भी है,
जिसको पता ही नहीं चला उसको तकलीफ तो होने वाली है। वॉइस नहीं आ रही है ध्रुव हेलो, हेलो, कि ओके ऑडियो इज ओके, मेरा ऑडियो ओके है? ओके ओके हाँ ओके, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था कि जिसको पता चल गया वो तो काम पे लगना चाहिए, पर तभी भी वो ना लगे, देन देन दैट वो इंसान की गलती है। उसने उस वो जानते हुए भी इस पे काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मतलब उसको पता ही है, आप सिर्फ अब बार बार याद दिला सकते हो कि ये देखो तुमको पता तो है, तुम कर रहे क्यों नहीं कर रहे क्यों? तो आप उतना ही कर सकते हो, क्योंकि जैसे मुझे पता है यार मुझे गर्मी लग रही है स्वेटर डाल के, तो मुझे जाके चेंज कर लेना चाहिए, वो उतना सिंपल होता है। पर नहीं, मैं जबरदस्ती डाल के बैठा रहूंगा, नहीं गर्मी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है भैया, तुमको जैसा बैठना है बैठो, हम क्या करें अब उसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, सो भगवान बुद्ध के द्वारा इस वज्रछेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र के प्रवचन की शिक्षाओं को ग्रहण कर वरिष्ठ सुबुति सभी सन्यासियों, भिक्षुनियों, पुरुषों व महिला अनुयायियों, देवी देवताओं तथा असुरों ने अत्यधिक प्रसन्नता व परम आनंद का अनुभव किया। इस सूत्र के व्याख्यान से पूर्णतः अश्वा अश्वत हो वे इसे स्वीकार कर इसका अभ्यास करते हैं। ओके, तो अभी जो वो होता है ना कंक्लूडिंग सेरेमनी, कि जब कोई भी टीचिंग खत्म होता है, तो और आप कभी भी कोई भी सूत्र पढ़ते हो ना, तो एक आनंद, एक जो वो परम आनंद की एक आप अनुभूति करते हो ना, वो अलग ही होती है। जैसे आज मैं भी पढ़ते पढ़ते, मैं कल इतना सोच रहा था कि यार मैंने रेनू मैम ने जब कॉल भी किया था, मैंने बोला था नहीं यार बहुत बड़े बड़े मतलब सीनियर लोग भी है, मैं इतना मैम ने फिर मुझे थोड़ा समझाया, नहीं क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि मैं इस जर्नी में अच्छे टाइम से रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस का मौका मिलता है, कहीं डिलीवरी का मौका, अभी 5:55 तक भी मैं वही था कि यार मेरे से डिलीवरी होगी या नहीं, तो मैंने बोला तू बाहर निकल, फिक्स मत कर, अब जब डायमंड सूत्रा अंदर जाएगी वो डायमंड सूत्रा को बात करने दे। तो मे बी अब वो डायमंड सूत्रा ने बात की किया होगा तो अच्छी बात है, पर अगर मेरा तड़का लगा होगा थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ। पर डिलीवरी वो जो बोलता है मैं उतना ही बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने वो ही सीखा है कि आप जो कंटेंट अगर अच्छे से उसको जाने देते हो तो वो कंटेंट अपने आप बात कर लेता है। तो हम सिर्फ वो पात्र हैं, ये लोगों को मिलता है और कुछ भी नहीं है। जैसे स्ट्रॉ होती है ना, आप कोई भी जूस पीते हो तो स्ट्रॉ से जूस जाता है, पर स्ट्रॉ का कुछ फ्लेवर वेवर तो आता नहीं, वो ऐसी है, मीडियम है। तो हम भी उसी तरीके से रहने चाहिए, तो जो भी हमसे पीना चाहता है पी सकता है। तो ये लास्ट का ये बताते कि कैसे जितने लोग आए थे उनको समझा गया ये। तो उसी तरीके से अब जो हमारा ये चैप्टर 32 हुआ है, तो उसके बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न वगैरह होंगे तो वो पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और परम आनंद का जरूर अनुभव हुआ। और कहीं ना कहीं मैं सोच के भी चल रहा था कि ये साथ ही साथ वार्तालाप मेरा अवनीश जी से भी था, कि क्योंकि जब भी ये डायमंड सूत्र रहेगी मेरे सामने हिंदी में, मुझे ऐसा लगता ही है कि मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। तो मैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि रेनू मैम आपने मुझे बुलाया, और उसकी वजह से मैंने ये इतने एक्सपीरियंसेस गेन किए, और ये सीख मुझे वापस सीखने मिली। क्योंकि हम जितने बार इसको पढ़ते कुछ नया कुछ नया कुछ नया आता ही है। और डायमंड सूत्रा आपके एक मिरर होता है ना, कि आपके मिरर जैसा काम करता है। वो आपको अगर वो मिरर में जैसे आप जाते हो ना, तो आप अगर देखते हो अरे बाल बाल ठीक है क्या, थोड़ा ये है क्या, नहीं है, तो वो आपको क्लीन कर देता है। तो इसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि ऑल द बैड कर्मास विल बी क्लेंस्ड। अगर कोई इसको पढ़ता है तो उसके साथ कोई बुरा होता है, कुछ होता है, तो डोंट वरी, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके जो कर्म है उसको क्लीन किया जा रहा है। ओके, तो नाउ वी कैन ओपन अप द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। ध्रुव बेटा, मैं तुम्हें साक्षात डॉक्टर सवेरा देख रही हूँ, वही समझाने का स्टाइल, क्योंकि मैंने उन्हें सुना है। और मैं नहीं समझती कि सीखना एक बड़े उम्र का कोई मोहताज है। एक हम छोटी चीटी से भी सीख सकते हैं। तो तुमने इतनी गुण बातें बताई हैं कि मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ आपके लिए।
कि ऐसा नहीं लग रहा कि एक छोटा बच्चा बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर सवेरा हमारे सामने आ गए हैं। वो क्योंकि तो वो अब जो भी चर्चा है ऐसी सिंह आप इसे वो करिए, जो भी जिसके प्रश्न है। नहीं, वो रेनू मैम कुंभार है ना, कुंभार कुंभार मट्टी को लेके जी बना, इस तरीके से मैं हाँ, वो मट्टी, कुम्हार। जी जी जी, तो कुंभार ने बनाया, कुंभार का वो आ ही जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, वाकई में वाकई में। ऐसी सर कंटिन्यू थैंक करिए यू मैम, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ध्रुव सर। या गुड और मॉर्निंग। मैं अगर दिल की बात कहूँ तो आपके रूप में मुझे हम सबको अवनीश टू, यस, मैं नाम देना चाहूंगा अवनीश टू। आपके रूप में हमें अवनीश सर मिल चुके हैं, और जो आपकी वॉइस क्लैरिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, समझाने का तौर तरीका, बातें काफी कुछ मैच करती है, इसलिए मैं ये नाम दे रहा हूँ अवनीश टू। हम लोगों को सर की कमी जो हर दिन सुबह के सेशन में हो, शाम के सेशन में हो, हमेशा खलती है और ये खलती रहेगी। लेकिन आपके रूप में हम लोग जो है उन्हें फील करेंगे, फील कर रहे हैं कि उनके रूप में एक नया अवतार उनका मिल रहा है। और आप जिस तरह से चीजों को डिफाइन किए हैं, एकदम एग्जैक्टली उन्हीं की तरह एक एक चीजों को आपने डिफाइन किया है। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आपके रूप में हमें अवनीश टू मिल चुके हैं, और उनकी कमी को काफी हद तक हम लोग बस मेरे फुलफिल आने हासिल करेंगे। से तसल्ली सो हो थैंक गई, आप यू। मेरे और आने के। बहुत ही अच्छा रहा सर, और बस यूं ही टाइम टू टाइम आते रहें, अपने यस। कीमती समय में से कुछ समय हम लोगों को दिया करें, ताकि सर की कमी को जो हम लोग फील करते हैं, दिल से फील करते हैं, उसे थोड़ा कम कर सके, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। और हमारे साथ कुछ हैंडेज हैं, मैं चाहूंगा कि अगर कोई सवाल है तो ले लिया। और सबसे पहले हैंडेज है बलजीत सिंह सर का। तो सर प्लीज आप अनम्यूट करें, आए और अपनी बात रखें। बलजीत सिंह सर, ओवर टू यू सर। या प्लीज। गुड मॉर्निंग ध्रुव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो आज आपको ना पहली बार सूत्रा की व्याख्या करते हुए सुना, तो एक बात कहूंगा। एक पूरा श्लोक तो मुझे नहीं याद कबीर जी का, कबीर चंदन का बिरवा भला आ गया, वही भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। तो धन्य है आपके शिक्षक डॉक्टर अजय सवेरा जी, सही। और उनकी जो खुशबू है, उस खुशबू को महसूस किया, बड़ी गहराई से महसूस किया आपके अंदर से। बाकी आप जो है डॉक्टर सवेरा का ट्रांसलेशन आपके अंदर, मतलब जो ध्वनि जो है ऋतुराज के अंदर कर रहा है ना, वो डॉक्टर सवेरा आपके अंदर कर रहे हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये परिवार जैसे बढ़ता जाए और उतना ही अच्छा है। तो दो चीज इस सूत्रा के अंदर जो है, इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा। हम्म। अगर क्या, एक सदाचारी पुरुष और सदाचारी स्त्री जो बोधिसत्व बनने की इच्छा रखते हो, इस सूत्र के 4 श्लोक को लेकर उनको याद रखना और उनका अनुकरण करना, अनुकरण कर करके अगर सिखाता है, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब तक उसको आत्मसात किए बिना, क्योंकि होता क्या है, सिखाने के लिए क्या है कि लोग ऐसे भी चल जाते हैं जिनकी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल मतलब मेरा कर्म, मेरी शिक्षा जो मैंने ग्रहण करी उसके अनुसार जब मेरा कर्म हुआ है, तो मेरे कर्म के अंदर से जो सुगंधी फैल करके जो दूसरे को मैं सिखा रहा हूं, तो वो मेरिट इक्वल टू उसके हिसाब से आता है। यस। क्योंकि फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मेरिट नहीं है। नहीं नहीं। मेरिट आना है वो स्वाभाविक है। जैसे हम सरसों को कोलू में डालते हैं तो तेल निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है यस। ना। हमारा काम तो सिर्फ कोलू चलाने के ऊपर है। तो जैसे कितना उसको शिक्षाओं को अंदर हम आत्मसात कर पाए डायमंड सूत्रा को, और जितना हम आत्मसात करते जाएंगे, उतना हमारे से हमारे पर्सनल व्यवहार से ही लोगों को के अंदर चेंज आएगी। तो ये यस। जरूरी है कि हमें पहले अपना प्रैक्टिकली हम अपने अंदर इस चीज को लेकर के जाएं, और धीरे धीरे हम अपने अंदर सुधार लाते जाएं, ताकि लोग हमारे संपर्क में आने वाले, जो हम पारस ऐसे बन जाएं कि हमारे संपर्क में आने वाले जो भी छुए, चाहे वो लोहा भी है तो वो पारस बन जाए। तो बहुत अच्छा लगा आज आप आए, और आपके रूप में हमें जो डॉक्टर सवेरा
की जो परछाई देती है और महसूस करते हैं। और ऐसे ही अभी हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे डॉक्टर एस सी सिंह जी से मिलकर के। जैसे कुछ सूत्रा हैं, डायमंड सूत्रा, ये मेरे ख्याल 4 बार हो चुके हैं ना डॉक्टर साहब? यस यस यस, 4 बार। 4 बार हो चुके हैं। तो हम दूसरे सूत्रा के ऊपर भी जो है काम करना शुरू करते हैं। जैसे सती पनाना सूत्रा है, या कोई हृदय सूत्रा है, तो ये सूत्रा को भी लेकर के हिंदी में इसके ऊपर परिचर्चा जो करना है वो प्रारंभ करना आवश्यक है। क्योंकि अभी डॉक्टर सवेरा की जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो अंग्रेजी में होती हैं, और जनमानस की भाषा क्योंकि यहाँ भारत में हिंदी है, तो हिंदी के ऊपर भी जैसे हम कार्य शुरू करेंगे, तो हम इन शिक्षाओं को और वृहद रूप से जो है जनमानस में पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ध्रुव, वंस अगेन, एंड लव यू। बलजीत सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये मैं बिल्कुल कि ये चीज होनी चाहिए। और आत्मसात, जब तक हम उन बातों को अपने आप में आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हम बदलाव अपने में भी और समाज में नहीं ला सकते हैं। तो हम हिंदी भाषी हैं और सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हिंदी में इसका रूपांतरित हो और चर्चा भी हो। धन्यवाद सर। ऐसी सर कंटिन्यू। हमारे साथ अगला हैंड रेज है शर्मा जी का। आप अनम्यूट है सर और अपनी बात रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। इस गुरुकुल में सबसे न्यू स्टूडेंट हूँ और मैं ही अवनी सर से बराबर प्रश्न किया करता था। वो जो प्रश्न करने की जो आदत बनी हुई है, उस आदत खत्म किया जाए। तो आज के इस मीटिंग में मैं चाहूंगा कि वो चीज हमें एहसास होना चाहिए कि अवनी सर हमारे बीच नहीं है, और कम से कम सप्ताह में एक दिन जो उनका ज्ञान हमें मिलता था, इसका कार्यभार अगर रेणु मैडम अपने हाथ में लेते हैं तो मेरा सौभाग्य की बात होगी। और अभी जो आए हुए हैं हमारे गेस्ट स्पीकर, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे हाथ में डायमंड सूत्रा का जो इंग्लिश वर्जन है वो मेरे पास है, और इसके लास्ट पेज में जो इस किताब का सार लिखा गया है, तो अभी समय के अभाव के कारण ये संभव नहीं है कि इतनी सारी बातों को बताना। हर शब्द अपने आप में एक मैसेज है इस लास्ट में जो दिया गया है। तो जब कभी आने का मौका मिला तो ये हमारा हमारे लिए एक जिज्ञासा का विषय रहेगा अगर इस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि यह डिएक्शन में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डायमंड सूत्र का सार के रूप में, कंक्लूजन के रूप में डॉक्टर सवेरा, डॉक्टर लिम ने इसमें प्रेजेंट किया है सबसे लास्ट में। तो मैं चाहूंगा कभी भी यदि आते हैं तो इस पर एक बार जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो पूरी किताब का सार है और इसको मैं जानना चाहूंगा, हमारे सारे गुरुकुल जानना चाहेंगे कि जितने भी अभ्यासी हैं हमारे इस डायमंड सूत्र गुरुकुल में, सभी एक से बढ़ के एक हैं। हम सबसे जूनियर स्टूडेंट हो, क्योंकि हमको आने का सौभाग्य सबसे कम समय तक डॉक्टर अवनी सर से हमें सानिध्य में रहने का मौका मिला। लेकिन फिर भी ये गुरुकुल इतना गहरा है कि आप लोग जब आए तो हमारे अंदर की जो सोई हुई शक्ति और जग गई। और अब जीवन के जो हमारा लाइफ बचा है उसमें चाहूंगा कि इसको मैं अपने जीवन में उतारूंगा। आप लोगों को शुभकामनाएं और सहयोग दोनों चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अभी कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है। समय कम है, फटाफट हैंड रेज करें। किसी को भी कुछ भी बात करनी है आज के सेशन को लेकर के तो जरूर कहें, और हर किसी को कुछ न कुछ बात करनी है, क्योंकि आज का सेशन ही इतना बेहतरीन रहा है कि कुछ न कुछ बात करनी है। यस, कंचन मैम ने हैंड रेज कर रखा है, तो मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं और अपनी बात रख सकती हैं। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज के सेशन के लिए ध्रुव सर को थैंक यू बोलूंगी, बहुत सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया। और जैसे सभी कह रहे हैं कि रेनू मैम ने भी कहा और बलजीत सर ने भी कि
ध्रुव सर जो हैं वो डॉक्टर सवेरा सर का ही रूप लग रहा है। बहुत टाइम से हम सोचते थे कि सवेरा सर हमारे सेशन में आए, लेकिन उनका जो बिजी शेड्यूल है उस वजह से वो आ नहीं पाते थे। तो आज ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर सवेरा ही हमारे सामने बैठे हैं और ध्रुव सर से शायद मैं रिट्रीट में मिली थी और आज मतलब अलग उनको देखा है। तो वही है, जैसे सर ने भी समझाया कि हम एक धारणा बना लेते हैं। उस टाइम आज जैसे सर ने खुद स्टार्टिंग में कहा कि मुझे सब सर बोल रहे हैं और उस टाइम शायद हमने भी सर नहीं बोला था उनको। लेकिन वही है कि जो कल है वो आज नहीं है और जो आज है वो अगले आने वाले कल में नहीं है। और आज के सूत्र से भी यही समझ आया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए हम धारणा बना लेते हैं। हो सकता है वो पास्ट में हमारे लिए बुरा हो या अच्छा हो। कई बार जो हमारे लिए पहले अच्छा होता है, आज जो है वो अच्छा नहीं होता और आगे आने वाले समय में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी हमें नुकसान पहुँचा चुके होते हैं, लेकिन अभी जो है वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि वो ही एकमात्र सहारा हो जो हमें हमारे जीवन को बदल दे। और अवनीश सर ने भी यही सिखाया था और उन्हीं से हमने सीखा है कि कुछ भी फिक्स नहीं है और अपनी धारणा मतलब धर्म जैसे सर ने भी आज बताया, तो वही सर बताते थे कि धर्म धर्म नहीं है। जो धर्म फिक्स है मतलब जिसमें ये है कि पर्टिकुलर कुछ धारणाएं बनाई गई हैं, वो धर्म नहीं होता। धर्म मतलब गुण होता है। धर्म जो है किसी भी, जैसे हम लोग एक सामाजिक तौर पे ले लेते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, वो धर्म नहीं है। गुण जो है वो धर्म होता है और गुण जो हर धर्म जो है हर व्यक्ति के अंदर होता है। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुण तो सभी में होते हैं। लेकिन बस वही है कि जैसे बलजीत सर ने भी कहा कि हम लोग स्वयं अनुकरण करें उस चीज का, उसके बाद ही हम दूसरों को बताएं। अगर मैं बोलने के लिए मैं सब कुछ बोल दूं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं खुद उस चीज को नहीं अपनाती हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं। जब तक हमें कोई भी बात है उसको खुद अमल में लाना है, उसके बाद ही हमें दूसरों को बताना है। तो इस सूत्र में भी जैसे बोला है कि बहुत सारे असंख्य प्रकार के अगर हम लोग रत्नों का दान भी करते हैं तो वो ना के बराबर है। अगर हम 4 चीजें अच्छी लोगों को बताते हैं तो वो असंख्य दानों से भी परे हो जाता है। तो सर ने भी हमें यही सिखाया था और आज जैसे आपने एक्सप्लेन किया मुझे बहुत अच्छा लगा और समझने में और अच्छा मतलब फील हुआ कि वाकई में हम धारणाएं बना लेते हैं और हम में से जितने भी लोग हैं मैक्सिमम यही धारणाएं बना के बैठे होते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया या वो मेरे साथ ये कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि दुख और सुख जो है जीवन का पहलू है और मैंने ये सुना है कि दुख जो है अगर हम उसकी गठरी को लेके ढोते रहते हैं तो हम पूरी उम्र दुखी रह जाते हैं। दुख तो सबको ही आना है, सुख भी सबको ही आना है। अगर हम कोई भी भार जो है अपने पर नहीं लेते हैं, उसको जल्द से जल्द उतार देते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं। तो सर थैंक यू कहना चाहूंगी, आज आप आए हमारे बीच में और वाकई में मुझे लगा कि डॉक्टर सवेरा ही हमारे साथ बैठे हैं और आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आप अपने स्थान पे मायने रखते हैं, सभी अपनी जगह मायने रखते हैं, लेकिन अवनीश सर जो हमारे लिए मायने रखते हैं शायद उनके स्थान कोई नहीं ले सकता सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हैंड इज अरुण सर का है। सर आप अनम्यूट हैं, प्लीज बात करें। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। आज ध्रुव सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए और इतनी अच्छी 32वें सर का व्याख्या किया और जो स्थिर चित्त की आपने व्याख्या किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज आपने एक तरह से कंक्लूड भी कर दिया, तो एक तरीके से आज डायमंड सूत्रा का एक बार फिर से 4th सेशन समाप्त होता है। तो अ, ये डिसाइड हो कि अगले संडे को फिर से रिपीट होगा, क्योंकि अवनीश सर बार बार एक सती पठान सूत्र की भी चर्चा करते थे कि इसकी शुरुआत करना है। और ऐसा संयोग हुआ कि स्वर्गवासी हो गए हम लोग के बीच में। हम लोग रास्ता दिखा करके हम लोगों को बीच में जाना पड़ा उनको।
तो ये डिसीजन हो जाए कि अगले संडे को फिर क्या होगा, ये रिपीट होगा कि सती पठान सूत्र होगा। और दूसरी चीज, रेनू मैडम बीच में जिस तरह से हम लोगों को कमांड कर रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमेशा वो संडे को जरूर बीच में रहे हम लोगों के और नहीं सर, मैं गाइड करें। आप सबके बीच में ऐसे ही बनी रहूंगी, क्योंकि अगर हम अवनीश जी को जिंदा रखना चाहते तो उनके सपने को साकार हम सबके द्वारा होगा, और वो मुझे लग रहा है। ध्रुव ने भी राजेश सवेरा सर ने भी बिल्कुल कहा कि हम साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि वे चले गए, उनकी रूह हमारे साथ है और वो हमेशा साथ रहेगी, और वो खुश हो रहे हैं कि कितने तन्मयता के साथ इस पे विचार विमर्श करे जा रहे हैं। तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है ध्रुव के लिए कि मुझे इस टाइम पे उसने ऐसा वो दिया है कि बिल्कुल उनके सपने साकार होते नजर आ रहे हैं। सब आप मेरे साथ हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा है। और सवेरा जी का और डॉक्टर लिंग का हाथ हमारे ऊपर है, तो हम बिल्कुल हो ही नहीं सकते, उनका सपना साकार होगा। एक सच्ची श्रद्धांजलि है उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ध्रुव सर हमारे बीच में है जो कुछ बोलना चाहते हैं, सो ध्रुव सर प्लीज अनम्यूट करें। मैं वही बताना चाह रहा था कि बीच में मेरा क्या हो गया, फोन शायद से ये कट हो गया लाइन, तो मैं ऑफलाइन चला गया था। बलजीत जी को मैं सुन नहीं पाया पूरा, पर मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि मैं आपको कॉल करूंगा और उनकी जो बात थी मैं सुन नहीं पाया, उनको पूछ लूंगा या फिर यूट्यूब पे देख लूंगा। और जैसे मैम कह रहे थे ना अभी कि कोई व्यक्ति के साथ हमारा कुछ होता है, तो अभी क्या है, मुझ पे कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई है सिर्फ में। तो अभी रिसेंटली क्या हो गया था, मुझे तो धमकी भी आई थी, मैं इतना छोटा हूँ तो मुझे तो धमकी आ रही है जिंदगी की कि तू मुझसे बचेगा नहीं, ये वो ऐसी बातें भी होती है। बट मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने वो बोला, तो मैं देख रहा था कि किस सिचुएशन में बोल रहे थे। आपको वो दिखाई देना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। फिर जब मैंने कल खुद होके उनको कॉल लगा लिया, ऐसे सिचुएशन आया कि मैंने बोला नहीं, मैं बात कर रहा था, मेरा आधा घंटा बात हुआ, 2 घंटा बात हुआ, बट कहीं ना कहीं उनको खुद को ही अंदर से ऐसे लग रहा था नहीं यार, तो उन्होंने वो टॉपिक ले आए। तो फिर पर मेरे मन में या कहीं पे भी वो मैं उससे जुड़ के नहीं बैठा था। अगर मैं वैसा होता ना तो मैं उनको कॉल भी नहीं लगा पाता। मैं 100 बार सोचता कॉल लगाओ नहीं लगाओ, फिर तीसरे आदमी के पास जाता था, फिर उनको ये वो ये। पर मैंने इतना सीखा है कि अगर आप उस क्षण को उधर ही मतलब छोड़ दो, क्या अगर लेके चलोगे, अगर वैसी आदत डाल लो, तो आप कभी कुछ काम नहीं कर पाओगे। और जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, तो मैं जितना सीख रहा हूँ कि जैसे आप डॉक्टर लिम को देखिए, राजेश सर को देखिए, ये लोग हमेशा रिश्तों को ऊपर रखते हैं। आप अवनीश सर को देखिए, जब भी मुझे अभी भी याद है आपका जो लोगो है शून्य का, वो इतना प्राउडली बताते थे हमको कि हाउ उनके डॉटर ने बनाया था। वो एक रिट्रीट में आए थे तब उनके डॉटर आए थे जिन्होंने लोगो बनाया था वो शून्य वाला। एंड देन फिर जब मैं लास्ट टाइम भी मिला था उनको वो रामनगर रिट्रीट में, वहां पे लास्ट डे पे वो मिठाई भी लेके आए थे क्योंकि रेनू मैम का कुछ सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे जितना याद है उनके लिए फैमिली सबसे ऊपर होती थी। वो अपनी फैमिली और शिव की फैमिली को भी अलग नहीं समझते थे। तो यहाँ पे जो हमारा एक फैमिली वाला ये कम्युनिटी का एक ये है कल्चर, ये बिकॉज हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने इसको कल्टीवेट किया है। आप डीएक्सन देख लीजिए, डीएक्सन एक परिवार है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ एक कंपनी है। यहाँ पे सब लोग एक साथ चल रहे हैं, एक परिवार की तरह। चाहे उसमें और परिवार में ऐसा तो नहीं है कि सब लोग सिर्फ एक दूसरे से खुश रहेंगे, बट परिवार साथ में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर अच्छा हो बुरा हो, परिवार वो साथ में ही रहता है। वो हो जाता है जैसे अभी सिर्फ में। तो ऐसा तो नहीं मैं छोड़ दूंगा, नहीं मुझे नहीं बात करनी है मेरे को, ऐसा ऐसा कौन होता है यार, जान पे धमकी दे देता है, फिर कोई सोचेगा ना 10 बार वो बंदे को कॉल लगाने में। पर हम लोग कैसे रहते हैं, मैंने तो ऐसे सीखा, डायरेक्ट उठाया कॉल लगाया बात कर लिया खत्म। देन दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस। तो ये जो सूत्र है आपकी प्रैक्टिस है, स्पेशली 9 to 0 सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपको सिखाते हैं कि लेट गो कैसे कर सकते हैं। तो मैं इतना ही था मेरा, और अगर मैं जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, मैं बार बार रेनू मैम को भी बताया था और आप लोग को भी कि आई बी देयर, मेरे से जितना भी होगा आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग। और मैं ये सफर में तो जुड़ा ही हूँ, और ये जो शून्य का सफर है इसमें तो मैं कहीं ना कहीं खुद को मैं समर्पित कर ही चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि जब मैं ऐसा बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो एक पेड़ के नीचे अपना मस्त बैठा रहूंगा और ध्यान करता रहूंगा। पर फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, वो देखेंगे क्या होता है।
एक बात बताऊं, यहाँ पर सब निस्वार्थ भाव से ये चले गए, और सब ये नीतू जी हैं, कंचन जी हैं, राजेंद्र सर हैं, एसी सर हैं, चौरसिया हैं, चौरसिया सर हैं, मतलब सब मैं नाम जिसके नहीं ले पा रही हूँ, माइंड मत करना। एक परिवार की तरह उसे चलाते रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि अवनीश जी हैं यहीं, और वो है हमारे वो बीच है में। और बेटा ये तो जब हम आगे बढ़ते हैं ना, पग पग पर ऐसे लोग हमें, क्योंकि जब तक असामाजिक लोग नहीं होंगे ना, हम उसे चुनौती की तरह लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना, अरे वो कौन जान लेने वाला होगा, ऊपर वाले का वो आप है जिसका देखिए ना जितना रेणु फिक्स है। मैम, ऐसा कहा जाता है कि इस सूत्र के 4 पंक्तियों को भी कोई दे दे, वो सबसे हम्म। श्रेष्ठ होता है। इधर तो बस। अवनीश जी ने उसको पूरे हिंदी में 4 क्या सारी पंक्तियों को ये समाज को लाके दिया है। तो उनके जो मेरिट्स है, हमको फिर बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं होता। तो हम लोग एकदम ऐसे एकदम वो बोलते हैं ना, निश्चिंतित बैठे रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि उन्होंने क्या कल्टीवेट किया है इस लाइफ टाइम में, और वो उनके साथ ही रहेगा। अब जैसे बुद्ध है, बुद्ध भी 2500 साल बाद अगर आप कहेंगे तो वो है हमारे साथ इन टीचिंग्स के थ्रू। श्वानजांग, ये सब लोग वही वो कह रहे हैं कि अगर आपको वो बोलते हैं ना, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो मृत्यु से परे कैसे जाया जाए? तो वो आपका असत से सत, तमसो मा, ये यहाँ पे मैंने कई, मैं वो बहुत डिटेल्ड है इसके ऊपर, तो कभी मैं बोलूंगा सर को कि ये 3 लाइन पे भी एक लेक्चर दो। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं इस चीज को। पर कहीं ना कहीं वो बता रहे थे कि ये जुड़ा होता है आपकी नॉलेज और इंटेलिजेंस के साथ। एक बार आप उस चीज के साथ जुड़ जाते हो ना, तो आप खुद भी वो अमर हो जाते हो। नाउ डायमंड सूत्र और अवनीश जी को आप अलग कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हो। वो सेम, मुझे तो कुछ अलग नहीं दिखाई देता, स्पेशली तो हिंदी वाला। मुझे वो हिंदी डायमंड सूत्र कोई बोला रे बोला, मेरे पास कॉपी पड़ी है इधर ही। तो मुझे तो सिर्फ वो देन ही रिमेन्स, तो वो है। मैं बोल रहा हूँ ना, जब वी रीड दिस इट फील्स लाइक हम एक कॉन्वर्जेशन ही कर रहे हैं उनके साथ। तो ही इज देयर। नीतू जी अपनी बातों का प्रकाश डालिए। गुड मॉर्निंग सर, और यहाँ पे सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और थैंक यू रेनू मैम, क्योंकि सर के बाद ये डायमंड सूत्र हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और मैंने शुरू से इस डायमंड सूत्र को ये 4th टाइम जो है ज्वाइन किया था। और सच बात यही है कि सर इस तरीके से समझाते थे, जैसे आज ध्रुव सर को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने उतनी देर कनेक्ट करके रखा हम लोगों को। और सर जब ये डायमंड सूत्र हुआ था, तो जब सर ने इसको हिंदी वर्जन किया था, तो स्पेशली हमको और कंचन जी को बोला था। और हम लोगों का फर्स्ट टाइम ही था, और हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो हम लोग कह भी रहे थे कि सर ने बुलाया है, अगर उसमें कुछ भी सर कहेंगे तो हम उसमें क्या बताएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो सर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आज हम कुछ भी हैं तो वो सर की वजह से। और जैसे ध्रुव सर ने अभी कहा कि डायमंड सूत्र का मतलब अवनीश सर हैं, और उनसे अलग हम कभी सोच ही नहीं सकते। सर ने आज जैसे एक्सप्लेन किया, तो वो हम लोगों ने राजेश सवेरा सर को बहुत ज्वाइन किया है, तो बहुत बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे सर बोल रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पहचान है। और मैं ये कहूंगी कि आज आपके साथ भी इस सेशन में शायद हम ही ने नहीं, सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो थैंक यू सो मच सर आपको यहाँ आने के लिए, और इस मुश्किल टाइम में हम सबको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो लोग हैं उन सब लोगों ने यही चुना कि नहीं, संडे को डायमंड सूत्र ही होगा, जबकि किसी को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सब ने यही डिसीजन लिया कि नहीं, डायमंड सूत्र होगा। हम एक्सरसाइज भी डिसीजन ले सकते थे। और सबसे अच्छी बात है रेनू मैम ने सपोर्ट किया, और आपके जरिए आज मुझे बहुत टाइम बाद लगा, इतने दिनों बाद, कि हम कुछ समझ पा रहे हैं। वरना 4 बार हमने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन जब सर बताते थे तो लगता था ना, फैमिली में जब एक फादर सामने खड़ा होता है तो बड़े निश्चिंत होते हैं हम लोग, यही देख लेंगे सब। तो हम लोग बड़ा डरते भी थे क्वेश्चन करने में। और कोई भी प्रॉब्लम, जैसे अभी आपने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो सर से कभी भी कोई डिस्कस करिए, तो सर इतना स्मूथली उस बात को कर देते थे, लगता ही नहीं था कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती भी है ऐसी चीज। तो थैंक यू सर, आपको मैं आज थैंक यू कहना चाहूंगी। और आज आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और थैंक यू रेनू मैम।
और सर के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि सर हमेशा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि अगर रूटीन में हम किसी की बात करते हैं तो इसका मतलब वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और यहाँ पे सभी लोगों का अनुभव उनके साथ बहुत अच्छा है, तो थैंक यू सो मच सर आपको, और रेनू मैम आपको भी, और यहाँ सभी को मेरा गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्चना मैम प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। अर्चना मैम, over to you। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज डायमंड सूत्र कोई भी संकोच नहीं है कि फिर से हमारे पास अवनीश सर 2 आ चुके हैं। इसके लिए मैं ध्रुव सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। इतने भावुक हो चुके हैं आज हम लोग कि हमें यही लगता था कि एक नाव है, उस नाव को हम लोग को आगे ले जाने वाले वहां से निकल चुके हैं और हम लोग बीच भंवर में बस इधर से उधर हिल रहे थे इतने दिनों से। और फिर से ध्रुव सर ने आके जो पतवार संभाली है हम लोगों को आगे ले जाने के लिए, तो ये मिथ्या तो समझ में आ गई, डायमंड सूत्र समझ में आ गई, और उसका अनुसरण करने के लिए हम लोग आगे जो बढ़ रहे थे वो कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे आपके साथ ध्रुव सर। और जितना हो सके हमें योगदान दीजिए। और डायमंड सूत्र हो या डी एक्शन हो, वो हमें ऐसी दुनिया में ले आके खड़ा करता है, ऐसा एक व्यक्तित्व निर्माण करता है कि दूसरी कंपनियों ने मुझे बहुत छेड़ा कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना कुछ हो चुका है, आप इसमें आइए। तो मैं हमेशा अपने लीडर से यही चीज कहती हूँ कि जिसने मुझे दिया है उसको मुझे लौटाना है। मैं क्यों दूसरी कंपनी में जाके इतने अच्छे वर्ड्स पावर जो मेरे अंदर आए, जो दुनिया को समझने की शक्ति मेरे अंदर आई है, उस चीज को मैं क्यों दूसरों को दूं। तो जीत आपकी जैसा हम लोग पढ़े हैं या शिव खेड़ा सर का जो कहानी सुने, उसमें कहा जाता है कि एक छोटा सा कर्मचारी भी है, वो रात को उठ के जाता है कि मेरा कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज को देखने के लिए। तो हमें भी यहाँ पे यही देखना है कि हम इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। मैं बाहर कभी भी जाती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि हमारे लिम सर ने घर की चीजों को लेके, बाहर की चीजों को लेके हर चीज से हमें आसक्त कर दिया है। डायमंड सूत्र का यही मतलब है कि आप अपने जीवन में जब हर चीज से, हर विचारों से ऊपर उठ जाते हैं। मैं अपने परिवार में भी, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ हैं सर, बहुत सारे हमारे साथ चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन अब जो डायमंड सूत्र के बाद चुनौती आती है तो उस चीज को हम लोग इजी वे में लेना चाहते हैं। मेरे साथ कंचन मैम है, नीतू मैम है, हर लोग मैंने हमारे साथ रेनू चौहान मैम है, उनको मैं सच नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि अवनीश सर के रूप में हम लोग उनको प्राप्त कर पाए हैं। आज सामने जब वीडियो ऑन करके मैम बैठी हुई हैं, उनका फोटो पीछे लगा हुआ है, तो हम लोग को दिख रहा है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ हमारे पास साथ खड़ी हैं। और हम लोग इस सूत्र को आगे बढ़ाना है अपने आप, जैसा आपने धोनी सर का, सचिन सर का जो उदाहरण दिया, तो अपने आप को डायमंड सूत्र का धोनी हो या सचिन हो बनाना है, और उसके बाद इसी तरह से बांटना है। हम लोग भी आपके जैसा ज्ञानवान बन पाए सर, और आगे लोगों को दे पाए। तो ध्रुव सर, जितना आपका थैंक यू कहा जाए उतना कम है। और रेनू मैम का बहुत बहुत नमन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बलजीत सिंह सर वापस एंट्री किए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, सो आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ सर, जो अरुण जी का प्रश्न था ना कि अभी डायमंड सूत्रा तो आज कंक्लूड हो गया है, तो अगला जो भी प्रोग्राम हो डॉक्टर रेनू मैम जो भी उचित समझे जैसा वो प्रोग्राम बनाते हैं, कि अभी हमें आगे जो है डायमंड सूत्रा को रिपीट करना है या एक नया सूत्रा लेना है। तो डायमंड सूत्रा 4 बार हो चुका है, और हम अभी ये कोशिश करें कि अलग अलग सूत्रा के ऊपर भी हम कार्य करना शुरू करें, और उन सूत्रों को भी समझने का प्रयास करेंगे, एक एक या दो दो बार रिपीट करके। और जैसा भी इसके ऊपर एक फाइनल प्रोग्राम बनता है, डॉक्टर रेनू मैम जो है डॉक्टर सवेरा से बात कर लेंगे, और उसके अनुसार फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि इस मिशन को जो अवनीश जी जिस पौधे को लगा के गए हैं, इसको वट वृक्ष बनाना है, ताकि इसकी छाया में अनेक पंछी जो है वो आकर के बैठ सकें। और यही हाँ हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और
जितना हम इसको आगे ले जाएंगे मिशन को, उतना ही उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। बस सबसे यही विनम्र निवेदन है कि अगर हम डॉक्टर लीम, डॉक्टर सवेरा को बुलाएंगे तो हमारे पास एक सम्मानजनक ये हम लोग होने चाहिए कि कम से कम इतनी स्थिति तो होनी चाहिए कि सब सुने और देखे कि कितने लोग हैं हमारे साथ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक अच्छी तरह चीज ग्रहण कर रहे हैं, तो दो दो व्यक्तियों को भी अगर हम बताएंगे तो हमारा वही ना कि चार चार व्यक्तियों को अगर हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो हम उनके लक्ष्य को सफल कर पाएंगे। धन्यवाद। और राजेंद्र सर जी से भी चाहूंगी कि वे कुछ अपने दो शब्द मुखावाणी से बोले। जी मैम जरूर जरूर मैं ले रहा हूँ। हमारे साथ एक इंटरनेशनल गेस्ट है तारानाथ सर, तो सबसे पहले मैं उनको लेना चाहूंगा। सर प्लीज आए। सॉरी सर। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला व्हाट्सएप में हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, अभी नंबर लॉस्ट हो रहा था, अभी मिला है। पहले मैडम ने बोला है ना ध्रुव सर आने वाला है, मैं इतना खुश लग रहा है, बहुत अच्छा होता है। आज हो सके तो नंबर, आपका नंबर डाल दीजिए, मैं फिर कनेक्ट में आऊंगा। मलेशिया से तारानाथ को बोला, पता है ना आपको, पहला थोड़ा सा मैं बात कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद रेणु मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम ज्यादा हो गया, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सत्यनारायण चौरसिया सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का जो है सेशन जो है ध्रुव सर के द्वारा जो डायमंड सूट का जो 32वां सर्ग जो है का एक एक शब्द इतने क्लियर ढंग से विभिन्न उदाहरण के द्वारा जो समझाया गया, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। जैसे उन्होंने अभी बताया कि उसका जो है मतलब हम लोग असंख्य दान से अच्छा है कि अगर हम 4 सूत्र जो है उसका ज्ञान कर उसको कंठस्थ करके उसको डिलीवर करें, वो सबसे बेहतरीन है। जैसे अभी धोनी का एग्जाम्पल दिए कि धोनी पहले हम लोग स्वयं बनने के बाद ही तब उस गुण को हम दूसरे को डिलीवर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है, जैसे अभी अवनीश सर जी ने पहले डायमंड सूट को आत्मसात किया, फिर हम लोगों के बीच में जो डिलीवर किए, तभी आज वो हम लोगों के आदर्श के रूप में बने हुए हैं। तो पहले हम लोगों को इसका जो सीखना चाहिए, सीखने के बाद फिर इसको डिलीवर करें, तो बहुत ही अच्छा है। तो आज बहुत ही अच्छा लगा जो है, और ऐसे आगे सर आते रहे, हम लोगों का सहयोग करते रहे। धन्यवाद। अभी थैंक यू सर, हमारे थैंक यू वेरी बीच मच। में मैं सर, हमारे बीच में मैं समझ रही हूँ मंजुनाथ सर हैं, सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन करके है। मैं उनसे भी कहूंगी कि दो शब्द हमारे समक्ष रखें। यस यस यस। सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन करके जुड़े हुए हैं मंजुनाथ जी। सर आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं सर। मैं मंजुनाथ सर, समझ रही अगर आप हैं हूँ। तो सेल्फ अनम्यूट करें प्लीज। सुनीति, ओके ओके, को होस्ट आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी जी जी, वेलकम सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये सेशन जो कल मैंने सुमित कुमार का जो स्टेटस में देखा था, आज ज्वाइन करना है करके, मैं ज्वाइन भी हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ कहने के लिए बहुत है, बट कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं क्योंकि अविनीश के साथ जो मेरी जो लगाव थी, क्योंकि हमने बहुत सारे जगह पे रूम शेयर किए और हर बेल्ट में हम साथ थे। रेणु मैडम को भी पता है। ये मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि ऐसे जो मेरे मेरे जो करीब जो लोग हैं ना, उनको कभी मैं मेरे साथ ऐसा बहुत सारे, मतलब एक कुछ ही लोग हैं जो मेरे साथ बहुत करीब है, और वो मेरे से जो हमसे जो अलग होते हैं, तो मैं कभी उनको सोचता नहीं कि वो हमसे अलग हुए हैं। वो कहीं और जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जगह पे मिल गया है। तो क्योंकि जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि लाइफ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो सिर्फ हमारा बॉडी डिस्ट्रॉयड होता है। सो यही चीज पे मैं एक समाधान करके, रेणु जी ने कैसे अपने आप को संभाला पता नहीं, क्योंकि हमें आज भी वही एक चीज पे मतलब मैं अपने आप को संभालता हूँ कि दूसरों के तो मैं इतना मतलब बोलने का जितना मैं बड़ा नहीं हूँ। और
उन्होंने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट किया था सुबह का सेशन में आया करो, और शाम का उनका जो बिजनेस का जो इवेंट होता है वो जो हमने बात करके एक्चुअली शुरू की थे। और उसके बाद मतलब उनकी हर वक्त वही होता है, तो मैं बुलाता हूँ आता नहीं यार वगैरह करके, बट मेरा जो टाइमिंग है वो मैच नहीं कर पा रहा था। बट वही मुझे कभी कभी क्या होता है, अफसोस होता रहता है कि इन्होंने इतना बार बुलाया बट मैं आया नहीं। वो एक चीज मतलब मेरी एक गलती है करके मुझे आज भी एक बोलते हैं ना अपनी गलती का एहसास होना, कि जब उनका जो ये खबर मिला तो थोड़ी एक ही दिन पहले इधर ही हमारे ऑफिस में बात हुई थी। मेरा तो रणवीर मैडम को भी पता है, हम रात भर बात कर रहे रहते हैं बहुत सारी चीजें। बट अभी आगे जो भी हमें जो भी सपोर्ट चाहिए, मैं कल भी कुलदीप को फोन किया था मैंने। रेणु मैडम का नंबर नहीं था, नहीं तो मैं जरूर आपको भी फोन करता। बट मैंने फेसबुक में भी आपको कमेंट किया है। बट मतलब हम आगे आपको जो भी चाहिए, जो हमारे तरफ से आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, मैं तो बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, बिना कोई एक्सक्यूजेस के। सो इतना ही बोलना चाहता हूँ। और अवनीश जी हमारे बीच में आज भी है, आगे भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जितना भी उनका जो शून्यति के लिए जो होके उन्होंने खुद को एक अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि रिसेंटली हमने गया में भी बात किए थे, जैसे मैं अभी अमरावती में हूँ, अमरावती में एक हिस्सा हुआ था, उसमें मैं थोड़ा बहुत गुस्सा वाला आदमी हूँ, मैं सारे सामने सामने बोल देता हूँ। तभी मुझे अवनीश ने अभी इस बार इधर इवन अमरावती में भी लास्ट जो डॉक्टर लिम का इवेंट था, तभी इवन गया में भी एक हिस्सा हुआ था, तभी उन्होंने मुझे बहुत संभाला था। नहीं, थोड़ा थोड़ा सोचा करो, थोड़ा संभाला करो, ये सही नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत बार इतना कुछ, मेरे इतना पेशेंस क्यों रखते हो आप, क्योंकि मुझे जहाँ रिएक्ट करना मैं कर देता हूँ, उसके बाद में उसको रखता नहीं हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे को बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं उसको कैरी कर सकता हूँ, इसके लिए मैं जहाँ रिएक्ट करना हूँ कर देता हूँ, उसके बाद मैं खुद भूल जाता हूँ। देन वो ठीक है। तो उनका जो होता था ना, एक हमारी एक रिश्ता था, एक भाई की तरह था। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, और रेणु मैडम को इतना ही बोलूंगा कि आपको भाभी की तरह हम मानेंगे, और आपको जब भी आपको जरूरत पड़े भाई का, आप कभी भी हमें हमारे सपोर्ट लेने के लिए आपको कोई ये मत कीजिएगा, आप ऑर्डर दीजिएगा, हम फॉलो करेंगे। इतना ही बोलूंगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आइए, समय काफ़ी हो गया है। मैं फाइनली चलता हूँ राजन सर के पास आज के सेशन को समराइज करते हुए क्लोज करने के लिए। तो राजन सर प्लीज आएँ और अपनी बातों को रखते हुए आज के सेशन को एंड करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज की प्रातः बेला में आप सबका बंदन अभिनंदन है। और आज ऐसा लगा कि आज हमारे साथ में ध्रुव जी के वचन से अवनीश सर भी साथ में है और सवेरा भी साथ में है। और ध्रुव जी का फिजिकली चेहरा देखने से लगता है सवेरा जी सामने बैठे हैं। और आपने जो बेहतरीन ढंग से व्याख्यान किया, वो वर्ड अवनीश सर के लग रहे थे। तो यहाँ चेहरे के रूप में आप सवेरा के को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी बॉडी से अवनीश सर को प्रेजेंट किए। जो आपने 32वें सर्ग का एक एक एग्जाम्पल देकर के इतने बेहतरीन ढंग से हम लोगों को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच बीच में अगर आप समय निकाल पाए आए, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं सब निस्वार्थ भाव से, जैसे कि डॉक्टर रेणु मैम ने कहा, सब निस्वार्थ भाव से और नियमित जुड़े हुए हैं। सबको यही लालसा है कि हम कुछ सीखें और जा करके, जैसे कि अवनीश सर हमेशा बताया करते थे कि कोई 7 प्रकार के रत्नों को दान कर दे, अपने को 7 बार बलिदान कर दे, उससे बड़ा है कि हेमंत सूत्र का 4 श्लोक पढ़ें और ले जाकर के समाज में दूसरों को अर्पित करें, समर्पित करें। और जैसा कि अवनीश सर 4 बार, चौथी बार में वो 27वें अध्याय तक पहुंचे थे, तो ये 4 बार हम सबको, 4 सूत्र की बात छोड़िए, 32वां अध्याय को 4 बार हम सबको दिए। तो सोचिए वो कितने महान कार्य किए। और ये उनके इस मिशन को, जैसे कि मैं एक दिन और कहा था, अवनीश सर का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो ये पूरा करने से हमारा ही नहीं, नया समाज का सृजन होगा, एक अच्छे समाज का सृजन होगा। हमारे अंदर जो तमाम कटुता, तमाम भावनाएं, दुर्भावनाएं, प्रतिशोध की भावनाएं जो हमारे मन में बसी होती थी, आज डायमंड सूत्रा को जब हम पढ़ते हैं, उसको अनुकरण करते हैं,
वो भावनाएं निकलती हैं। कोई कुछ कह देता है 2 मिनट 4 मिनट तो दिमाग को प्रेशर देता है, लेकिन फिर वही आता है कि हम डायमंड सूत्र को पढ़े हैं, जैसे सांसें आई सांसें गई, सांस आई सांस गई, पुनः आगे की चीज़ें हम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सब लोगों ने अपने अपने जो विचार दिए बहुत अच्छे ढंग से दिए, तो पुनः सबका वंदन अभिनंदन करते हुए पुनः धन्यवाद। ओवर टू यू सर, डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने बहुमूल्य विचार दिए और समय चूंकि ज़्यादा हो गया है तो मैं सोचता हूँ कि चलते हैं कुलदीप सर के पास। और सर एक चीज और कहना चाहूंगी मैं, सर हम जी अगर शाम को 5 बजे मीटिंग रख लें कि हमें इसे किस किस तरह से आगू डायमंड सूत्र को बढ़ाना है या किस तरह से आगू क्या करना है, तो एक मीटिंग हम अगर रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सहमति से वही काम करेंगे, फिर हम सवेरा सर से ध्रुव सर से उनका टाइमिंग लेते ही रहेंगे, आप सब अगर एग्री हो तो। जी बिल्कुल मैम, समय लेकर के अगर सर का समय मिल जाता है तो एक है मैसेज ना, डाल दें सबको, फिर हम सबको इंटीमेट कर दें। आपस में हम कर लें, एक मीटिंग कर लें 5 बजे शाम को, और फिर उस हिसाब से, और बाकी तो अपना सेशन कंटिन्यू, एक दिन ध्रुव को भी बुला लेंगे अपने सेशन में, जैसे संडे तो संडे रहेंगे ही रहेंगे, और फिर एक बीच में भी कभी भी वे कराएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे इसमें अहम भूमिका कुलदीप जी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगी कि विषम परिस्थितियों में अपना 100% दे रहे हैं, और भगवान उन्हें स्वस्थ रखे और उन्हें अपार खुशियों से उन्हें भर दे। धन्यवाद। और ध्रुव का तो बस क्या शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए, बिल्कुल सहज स्वीकार करा, और डॉक्टर सवेरा का जो इतना अनमोल रत्न हमें दिया, तो डॉक्टर सवेरा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और फाइनली मैं चलूंगा कुलदीप सर के पास। सर प्लीज आए और अपनी बात रखते हुए आज के सेशन को एंड करें। कुलदीप सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, और साथ ही धन्यवाद सभी का। और मैं सभी पार्टिसिपेंट का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा जो अवनीश जी के मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं। अवनीश जी शून्य से समाधि की ओर चले गए, और तो हम कोशिश करेंगे आज 5 बजे मीटिंग रखें। और मैं एक बार पुनः सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा आज के सेशन के लिए और आगामी समय के लिए। तो समय काफी हो चला है, तो थैंक यू आज के लिए।